Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11 12 हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, हेलो. तो आज एक बढ़िया क्विज़ लेंगे हम लोग. क्विज़ लेंगे हिस्ट्री पे, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो आपके पास 1 मिनट होगा. मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा. क्वेश्चन दिखाने के बाद आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा आंसर देने के लिए. 1 मिनट के बाद क्लॉक एंड हो जाएगी और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा. फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं. तो बिफोर वी बिगिन, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन. चलिए मैं क्लॉक सेट कर देता हूँ. ओके, 1 मिनट रहेगा आपके पास. 1 मिनट के अंदर आंसर देना है. ओके, ओरल टेस्ट केस मतलब ओरल टेस्ट केस ऐसा समझ लो. जस्ट हैव टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स. क्वेश्चन पढ़ना है फिर आंसर देना है. हम लोग इसको टेस्ट केस से कंडक्ट कर रहे हैं तो मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगी. आपको खाली क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इन 1848, फ्रेडरिक सुरो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics as he called them. तो उसने कितने फोटोज बनाए थे, मतलब लाइक उसके कितने प्रिंट्स अवेलेबल थे वैसे. 4 prints वर अवेलेबल लाइक दीज. 4 prints थे वैसे. सो आंसर मस्ट बी डी. यहाँ पे देख सकते हैं आप. फ्रेडरिक सुरो, ही हैड अ सीरीज ऑफ 4 prints. 4 prints थे उसके पास उसमें से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम शुरू करते हैं, आपके पास 1 मिनट है. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ डैश इंस्टीट्यूशन. फ्रेडरिक सुरो की जो फोटो थी, प्रिंट थी, उसके अंदर वो शैटर्ड रिमेन्स किस चीज़ के थे. नीचे जो गिरे हुए शैटर्ड रिमेन्स थे वो किस चीज़ के थे. तो ऑप्शंस है यूटोपियन, एब्सोल्यूटिस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. चलिए शुरू करते हैं. 1 मिनट है आपके पास.
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ डैश इंस्टीट्यूशन. कौन सी इंस्टीट्यूशन थी? एब्सोल्यूटिस्ट. नीचे जो गिरे हुए मटेरियल थे वो किस चीज़ के हैं? एब्सोल्यूटिस्ट चीज़ों के हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना. ये वाले, दीज आर एब्सोल्यूटिस्ट मटेरियल्स. एब्सोल्यूटिस्ट. ठीक है, जो गिरे हुए हैं, शैटर्ड है. चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. ड्यूरिंग दिस प्रिंट जर्मनी डिडंट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन. आपको बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स. ओके आपका 1 मिनट ख़त्म होने को आ रहा है, जल्दी बताइए. ओके सो योर टाइम इज़ अप. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ड्यूरिंग दिस प्रिंट जर्मनी डिडंट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन. हाँ ये सही बात है, जर्मनी तब देश नहीं बना था. ड्यूरिंग दिस प्रिंट, जब फ्रेडरिक सोरो ने ये प्रिंट बनाई थी तब जर्मनी एक देश के, लेट्स से एक देश के रूप में अवेलेबल नहीं था. सो जर्मनी डिडंट एग्जिस्ट एज अ नेशन. हु वॉज एट द फ्रंट ऑफ द ह्यूमन ट्रेन. वो प्रिंट के अंदर ह्यूमन ट्रेन में सबसे आगे कौन था, कौन सी कंट्री थी? इंडिया, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हु वॉज एट द फ्रंट ऑफ द ह्यूमन ट्रेन. तो ह्यूमन ट्रेन के फ्रंट पे कौन था? इट वॉज यूएसए. यूएसए था फ्रंट पे. ह्यूमन ट्रेन के एकदम फ्रंट पे सामने कौन सा देश था? यूएसए था. आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डैश रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. रशियन, इंडियन, अमेरिकन, फ्रेंच. चलिए 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है आपको. ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है. सो किसका रेवोल्यूशन के वक्त पर्सोनिफाई किया गया लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर? इट वाज फ्रेंच.
फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, राइट? फ्रेंच रेवोल्यूशन थी। चलिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1787, 1788, 1789, 1790, 1791। ऑल द बेस्ट। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 फ्रांस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। 1789 के पहले फ्रांस किसके कंट्रोल में था? सिटीजन्स, मोनार्क, सिटीजन्स एंड मोनार्क टुगेदर, नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी बताइए, ऑल द बेस्ट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके कंट्रोल में था फ्रांस? मोनार्क के। 1789 के पहले मोनार्क के कंट्रोल में था। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 फ्रांस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ होम? सिटीजन्स, मोनार्क, सिटीजन्स एंड मोनार्क टुगेदर, नन ऑफ द अबव। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। 1789 के बाद फ्रांस वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मोनार्क। मोनार्क से वो किसके पास चली गई पावर? सिटीजन्स के पास। पहले मोनार्क के पास था, मोनार्क के कंट्रोल में, और बाद में किसके पास पावर गई? सिटीजन्स के पास। तो आंसर वुड बी सिटीजन्स। After French Revolution, who was going to constitute nation and shape destiny? Citizens, monarch, citizens and monarch together, none of the above. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us see the answer for this question. After French Revolution was, who was going to constitute nation and shape destiny? French Revolution के बाद, of course, citizens. Citizens were going to constitute nation and shape destiny. After French Revolution, who introduced collective identity amongst the French people? Who introduced collective identity among the French people? French citizens, French nobles, French monarch, French revolutionaries. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन हु इंट्रोड्यूस कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल? तो वो कौन थे? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी वुड बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स फादरलैंड? इसमें से फादरलैंड कौन सा है? ला पात्रे, ले सिटियन, ला पात्रे एंड ले सिटियन, नन ऑफ द अबव. चलिए जल्दी से बताइए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द फादरलैंड? फादरलैंड इसमें का कौन है? ला पात्रे. ला पात्रे मीन्स फादरलैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द सिटीजन? ला पात्रे, ले सिटियन, ला पात्रे, ले सिटियन, नन ऑफ द अबव. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द सिटीजन? सिटीजन कौन है इसमें का? ला पात्रे, ले सिटियन, ला पात्रे, ले सिटियन, नन ऑफ द अबव. सो इट इज ले सिटियन. ले सिटियन. What was replaced by what? French flag replaced by Royal Standard. Royal Standard replaced French flag. French flag replaced French song. French dance replaced French flag. चलिए 1 मिनट हो गया आपका, जल्दी से आंसर कीजिए. 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है. बी फास्ट, गिव मी द आंसर.
चलिए देख लेते हैं आंसर. What was replaced by what? What was replaced by what? French flag replaced the royal standard. Royal standard replaced French flag. ओके तो इसमें से फ्रेंच फ्लैग ने किसको रिप्लेस किया था? रॉयल स्टैंडर्ड को. स्टेट जनरल वॉज रिनेम्ड एज स्टेट जनरल, यूनाइटेड नेशंस, लोकसभा, नेशनल असेंबली. तो बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टेट जनरल का नाम क्या हुआ? State General was renamed as National Assembly, of course. State General was renamed as National Assembly. What kind of system was developed for formulation of uniform laws? What kind of system was developed for formulation of uniform laws? That is centralized administrative system, distributed administrative system, common administrative system, uncommon administrative system. तो जल्दी बताइए किस प्रकार की सिस्टम बनाई गई थी? ओके सो आंसर क्या है देखते हैं. किस प्रकार की सिस्टम बनाई गई थी? ओके तो यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग दैट टाइम द काइंड ऑफ सिस्टम दे हैड क्रिएटेड वाज this one, centralized administrative system. See, centralized administrative system. तो आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई गई थी तब. रीजनल डायलेक्ट्स वेर एनकरेज्ड इन फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लैंग्वेज के रीजनल डायलेक्ट होते हैं उनको एनकरेज किया गया. ट्रू की फॉल्स? ओके आपका समय खत्म हो चुका है. रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया सो दैट यूनिटी बढ़े. सो इट वॉज नॉट एनकरेज, इट वॉज डिस्करेज. इट इज़ फॉल्स. Which language became common language of the nation of France after French Revolution? English,
जर्मन, हिंदी, फ्रेंच। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। विच लैंग्वेज बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन सी लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बोला गया? फ्रेंच लैंग्वेज, ऑफ कोर्स। Revolutionaries of France that thought that it is their duty to liberate people of dash from despotism, in other words, to help other people of Europe to become nations. फ्रांस, अमेरिकन, अफ्रीका, यूरोप। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। चलिए। Revolutionaries of France thought that it is their duty to liberate people of dash from despotism, in other words, to help other peoples of Europe to become nations. Okay, तो फ्रांस, अमेरिकन, अफ्रीका, यूरोप। तो यूरोप बैठेगा इसमें, क्योंकि फ्रांस यूरोप में है तो वो वहीं के लोगों को लिबरेट करने की सोच रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। जैकोबियन क्लब्स इसमें से किसने बनाया? स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास, लिबरल एंड फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, स्क्रीन को कुछ फ्लिकर हो गया, शायद अटक गया था थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। आई थिंक अभी ठीक दिख रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, स्टूडेंट एंड मिडिल क्लास, लेबर एंड फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास। ओके, तो अलग अलग जगह पे जैकोबियन क्लब्स बनाए जा रहे थे बाय स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। हु कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम फ्रांस टू अब्रॉड। फ्रांस से अब्रॉड की तरफ को किसने आइडियाज़ लेकर चले गए? रेवोल्यूशनरीज, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच पीपल।
चलिए 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, हु कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम फ्रांस टू अब्रॉड। ओके, तो देखो भाई, द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हाईलैंड विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो आंसर क्या होगा? फ्रेंच आर्मीज। चलिए फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं क्लॉक सेट कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट रहेगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर देना है। ओके, ओरल टेस्ट केस मतलब ओरल टेस्ट केस ऐसा समझ लो, जस्ट हैव टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन पढ़ना है फिर आंसर देना है। हम लोग इसको टेस्ट केस से कंडक्ट कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगी, आपको खाली क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन 1848 फ्रेडरिक सुरो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics as he called them। तो उसने कितने फोटोज बनाए थे, मतलब लाइक उसके कितने प्रिंट्स अवेलेबल थे? वैसे 4 prints वर अवेलेबल लाइक दीज, 4 prints थे वैसे। सो आंसर मस्ट बी डी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्रेडरिक सुरो, ही हैड अ सीरीज ऑफ 4 prints, 4 prints थे उसके पास उसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू करते हैं, आपके पास 1 मिनट है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ डैश इंस्टीट्यूशन। फ्रेडरिक सुरो की जो फोटो थी, प्रिंट थी, उसके अंदर वो शैटर्ड रिमेन्स किस चीज़ के थे? नीचे जो गिरे हुए शैटर्ड रिमेन्स थे वो किस चीज़ के थे? तो ऑप्शंस है यूटोपियन, एब्सोल्यूटिस्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। चलिए शुरू करते हैं, 1 मिनट आपके पास।
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ डैश इंस्टीट्यूशन. कौन सी इंस्टीट्यूशन थी? एब्सोल्यूटिस्ट. नीचे जो गिरे हुए मटेरियल थे वो किस चीज़ के हैं? एब्सोल्यूटिस्ट चीज़ों के हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना. ये वाले, दीज आर एब्सोल्यूटिस्ट मटेरियल्स. एब्सोल्यूटिस्ट. ठीक है, जो गिरे हुए हैं, शैटर्ड है. चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. ड्यूरिंग दिस प्रिंट जर्मनी डिडंट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन. आपको बताना है इज इट ट्रू और फॉल्स. ओके आपका 1 मिनट ख़त्म होने को आ रहा है, जल्दी बताइए. ओके सो योर टाइम इज़ अप. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ड्यूरिंग दिस प्रिंट जर्मनी डिडंट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन. हाँ ये सही बात है, जर्मनी तब देश नहीं बना था. ड्यूरिंग दिस प्रिंट, जब फ्रेडरिक सोरो ने ये प्रिंट बनाई थी तब जर्मनी एक देश के, लेट्स से एक देश के रूप में अवेलेबल नहीं था. सो जर्मनी डिडंट एग्जिस्ट एज अ नेशन. हु वॉज एट द फ्रंट ऑफ द ह्यूमन ट्रेन. वो प्रिंट के अंदर ह्यूमन ट्रेन में सबसे आगे कौन था, कौन सी कंट्री थी? इंडिया, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हु वॉज एट द फ्रंट ऑफ द ह्यूमन ट्रेन. तो ह्यूमन ट्रेन के फ्रंट पे कौन था? इट वॉज यूएसए. यूएसए था फ्रंट पे. ह्यूमन ट्रेन के एकदम फ्रंट पे सामने कौन सा देश था? यूएसए था. आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डैश रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. रशियन, इंडियन, अमेरिकन, फ्रेंच. चलिए 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है आपको. ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है. सो किसका रेवोल्यूशन के वक्त पर्सोनिफाई किया गया लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर? इट वाज फ्रेंच.
फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, राइट? फ्रेंच रेवोल्यूशन थी। चलिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? 1787, 1788, 1789, 1790, 1791। ऑल द बेस्ट। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 फ्रांस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। 1789 के पहले फ्रांस किसके कंट्रोल में था? सिटीजन्स, मोनार्क, सिटीजन्स एंड मोनार्क टुगेदर, नन ऑफ द अबव। चलिए जल्दी बताइए, ऑल द बेस्ट। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके कंट्रोल में था फ्रांस? मोनार्क के। 1789 के पहले मोनार्क के कंट्रोल में था। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 फ्रांस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ होम? सिटीजन्स, मोनार्क, सिटीजन्स एंड मोनार्क टुगेदर, नन ऑफ द अबव। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। 1789 के बाद फ्रांस वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मोनार्क। मोनार्क से वो किसके पास चली गई पावर? सिटीजन्स के पास। पहले मोनार्क के पास था, मोनार्क के कंट्रोल में, और बाद में किसके पास पावर गई? सिटीजन्स के पास। तो आंसर वुड बी सिटीजन्स। After French Revolution, who was going to constitute nation and shape destiny? Citizens, monarch, citizens and monarch together, none of the above. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us see the answer for this question. After French Revolution was, who was going to constitute nation and shape destiny? French Revolution के बाद, of course, citizens. Citizens were going to constitute nation and shape destiny. After French Revolution, who introduced collective identity amongst the French people? Who introduced collective identity among the French people? French citizens, French nobles, French monarch, French revolutionaries. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन हु इंट्रोड्यूस कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल? तो वो कौन थे? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी वुड बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स फादरलैंड? इसमें से फादरलैंड कौन सा है? ला पात्रे, ले सिटियन, ला पात्रे एंड ले सिटियन, नन ऑफ द अबव. चलिए जल्दी से बताइए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द फादरलैंड? फादरलैंड इसमें का कौन है? ला पात्रे. ला पात्रे मीन्स फादरलैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द सिटीजन? ला पात्रे, ले सिटियन, ला पात्रे, ले सिटियन, नन ऑफ द अबव. चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द सिटीजन? सिटीजन कौन है इसमें का? ला पात्रे, ले सिटियन, ला पात्रे, ले सिटियन, नन ऑफ द अबव. सो इट इज ले सिटियन. ले सिटियन. What was replaced by what? French flag replaced by Royal Standard. Royal Standard replaced French flag. French flag replaced French song. French dance replaced French flag. चलिए 1 मिनट हो गया आपका, जल्दी से आंसर कीजिए. 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है. बी फास्ट, गिव मी द आंसर.
चलिए देख लेते हैं आंसर. What was replaced by what? What was replaced by what? French flag replaced the royal standard. Royal standard replaced French flag. ओके तो इसमें से फ्रेंच फ्लैग ने किसको रिप्लेस किया था? रॉयल स्टैंडर्ड को. स्टेट जनरल वॉज रिनेम्ड एज स्टेट जनरल, यूनाइटेड नेशंस, लोकसभा, नेशनल असेंबली. तो बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्टेट जनरल का नाम क्या हुआ? State General was renamed as National Assembly, of course. State General was renamed as National Assembly. What kind of system was developed for formulation of uniform laws? What kind of system was developed for formulation of uniform laws? That is centralized administrative system, distributed administrative system, common administrative system, uncommon administrative system. तो जल्दी बताइए किस प्रकार की सिस्टम बनाई गई थी? ओके सो आंसर क्या है देखते हैं. किस प्रकार की सिस्टम बनाई गई थी? ओके तो यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग दैट टाइम द काइंड ऑफ सिस्टम दे हैड क्रिएटेड वाज this one, centralized administrative system. See, centralized administrative system. तो आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई गई थी तब. रीजनल डायलेक्ट्स वेर एनकरेज्ड इन फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लैंग्वेज के रीजनल डायलेक्ट होते हैं उनको एनकरेज किया गया. ट्रू की फॉल्स? ओके आपका समय खत्म हो चुका है. रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया गया सो दैट यूनिटी बढ़े. सो इट वॉज नॉट एनकरेज, इट वॉज डिस्करेज. इट इज़ फॉल्स. Which language became common language of the nation of France after French Revolution? English,
जर्मन, हिंदी, फ्रेंच। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। विच लैंग्वेज बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कौन सी लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज बोला गया? फ्रेंच लैंग्वेज, ऑफ कोर्स। Revolutionaries of France that thought that it is their duty to liberate people of dash from despotism, in other words, to help other people of Europe to become nations. फ्रांस, अमेरिकन, अफ्रीका, यूरोप। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। चलिए। Revolutionaries of France thought that it is their duty to liberate people of dash from despotism, in other words, to help other peoples of Europe to become nations. Okay, तो फ्रांस, अमेरिकन, अफ्रीका, यूरोप। तो यूरोप बैठेगा इसमें, क्योंकि फ्रांस यूरोप में है तो वो वहीं के लोगों को लिबरेट करने की सोच रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। जैकोबियन क्लब्स इसमें से किसने बनाया? स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास, लिबरल एंड फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, स्क्रीन को कुछ फ्लिकर हो गया, शायद अटक गया था थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। आई थिंक अभी ठीक दिख रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, स्टूडेंट एंड मिडिल क्लास, लेबर एंड फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट। तो स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास। ओके, तो अलग अलग जगह पे जैकोबियन क्लब्स बनाए जा रहे थे बाय स्टूडेंट्स एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास। हु कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम फ्रांस टू अब्रॉड। फ्रांस से अब्रॉड की तरफ को किसने आइडियाज़ लेकर चले गए? रेवोल्यूशनरीज, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रेंच आर्मीज, फ्रेंच पीपल।
चलिए 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, हु कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम फ्रांस टू अब्रॉड। ओके, तो देखो भाई, द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हाईलैंड विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो आंसर क्या होगा? फ्रेंच आर्मीज। चलिए फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर सीबीएसई क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा सीबीएसई का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Life 10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज़ कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज़ की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्ज़ाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ दिस कोड दैट इज़ AS Life 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें AS Life 10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप
लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।